राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूज़ फिलिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम फिर बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव की। जैसा कि आपने पोस्टर देखकर, थंबनेल देखकर भी आप समझ गए होंगे कि क्या 5 तारीख को वोट पड़ने के बाद 8 तारीख के चुनाव में फिर से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है। फिलहाल अभी के जो नतीजे हैं, अभी की जो संभावनाएं हैं, उनसे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरीके का पोस्टर वार छिड़ा हुआ है, उन पोस्टर वारों में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, अरविंद केजरीवाल एक मानसिक प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। वो भले ही गेंद अपना ही गोल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस रहते हैं, इतने कॉन्फिडेंट लगते हैं, इतना कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, मतलब आई एम ऑलवेज राइट। वो इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और इसी तरीके से उन्हें कितनी बार न्यायालय में जाकर माफ़ी भी मांगना पड़ी है, लेकिन उस बात से भी आज तक अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क पड़ा नहीं है और ना ही ऐसा लगता भविष्य में उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से, आपने देखा होगा कि बैकफुट पर हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो ना ही ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आखिर उनको बोलना क्या है, उनको जनता के सामने बात क्या लेके जानी है, उनको जनता के सामने अपनी कौन सी उपलब्धि गिनानी है। हर बार वो बस एक ही, जो पिछले 3 चुनावों से आप देखते चले आ रहे हैं, उन चुनावों में बस उनका एक ही जो एजेंडा था वो ये था कि हमने सड़क बनवाई, हमने मुफ्त शिक्षा दी, हमने मुफ्त बिजली दी, हमने मुफ्त पानी दिया, हमने मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दी, हमने लोगों को रोजगार दिया। लेकिन केजरीवाल ने आज तक कभी भी, यानी आम आदमी पार्टी ने आज तक कभी भी इस बात को, ऐसी कोई अपनी उपलब्धि नहीं गिनाई जो विकास की नीति, विकास की राजनीति, अपने ही प्रदेश का विकास उसमें कहीं जुड़ा हुआ हो। केवल केवल अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक ही आधार है, झूठ और मुफ्तखोरी। लोगों से झूठ बोलो, उनको फ्री की चीजों का लालच दो और अपनी राजनीति चमकाओ। उसके अलावा जब भी आप पर कोई आरोप लगे, यानी आपके दामन पर कोई दाग लगे, तो उस दाग को छुपाने के लिए अपने विरोधियों पर कीचड़ उछालना, राजनीतिक कीचड़ उछालना शुरू कर दो, जो कि अरविंद केजरीवाल पिछले, जब से राजनीति में आए हैं, उससे पहले वो क्या थे, एक एनजीओ चलाते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस एनजीओ के लेकर जो वो आगे बढ़े थे और उस एनजीओ को जो उनने लक्ष्य दिया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, आज वो खुद करप्शन के इतने बड़े चार्ज में फंसे हुए हैं। शायद ही किसी भी प्रदेश का कोई और मुख्यमंत्री इस तरीके से कन्विक्टेड हुआ हो और इतनी जल्दी जेल पहुंचा हो किसी भी घोटाले में, जितनी जल्दी अरविंद केजरीवाल जेल की हवा खा के बाहर आ चुके हैं। और ऐसी वैसी नहीं, वो जमानत पर भी रिहा है, तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो मैं बाहर आ गया, यानी मैं दोषी हूं ही नहीं, इसीलिए तो मुझे जमानत मिल गई। तो अब ये बात कहां लिखी हुई है, किस चीज में लिखी हुई है कि अगर कोई दोषी होता है उसको जमानत नहीं मिलती? भाई ये तो न्याय व्यवस्था का हिस्सा है, दोषियों को भी जमानत मिलती। जाने कितने लोग आजीवन कारावास काटते हैं, तब भी वो पैरोल पे बाहर आते हैं। तो मुख्य प्रश्न है कि 8 फरवरी को रेवड़ी चमकेगी या रेवड़ियां फैल जाएंगी। इस बार उम्मीद यही है कि 8 फरवरी को रेवड़ी वाला जुमला अरविंद केजरीवाल का काम आने वाला नहीं है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर, अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बताकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दिल्ली प्रदेश की जो जनता है, उस जनता में सभी लोग ऐसा नहीं है कि वो विवेकहीन है। दिल्ली के अंदर जितनी भी जनता है, सबके पास विवेक है, सबके पास बौद्धिक क्षमता अपनी भरपूर है। तो वो ये जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश दिया है, जिन शर्तों पर इनको जमानत दी है, उन शर्तों के आधार पर ये कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जब तक ये उन घोटालों में फंसे हुए हैं। उन घोटालों से बरी हो जाएं, क्लीन चिट मिल जाए, तब एक अलग बात है, लेकिन उन घोटालों में जब तक ये फंसे हुए हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल कहते क्या है? अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच में जा जाकर चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रहे हैं कि अगर तुमने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया तो ये तुम्हारा मकान छीन लेंगे। और अभी जो पिछले कुछ
पिछली सरकार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवासीय रोजगार योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरीके से जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको आवास दिए गए, उनको आवास वितरित किए गए। आवास वितरित करने से मेरा मतलब ये यहाँ पर है, मकान बनाकर नहीं दिया गया, लेकिन मकान बनाने के लिए धनराशि मुहैया कराई गई। तो उस धनराशि को मुहैया कराने में मैं फिर एक चीज आपको बता दूं। अब आप कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, और लाजमी सवाल है कि भाई सहायता राशि तो 2.5 से 3 लाख रुपए ही मिलती है, आज की महंगाई में मकान में पैसे लगते हैं। ऐसे ही कुछ लोग ये कहेंगे कि शौचालय के लिए भी 10,000 रुपये दिए थे, सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे, लेकिन उनमें भी बहुत पैसा लग गया, क्योंकि शौचालय भी 10,000 में नहीं बन पाता। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, और लेकिन हो सकता है कुछ लोग सहमत भी हों। कारण यह है, भले ही आपका मकान 3 लाख रुपए में नहीं बन पाता, लेकिन जब वो 3 लाख रुपए मिलते हैं आपको, तो आप अपना मकान बनाना शुरू तो करते हो। आप अपने मकान के लिए जो है एफर्ट तो लगाते हो कि चलो ये पैसे मिले, थोड़े और पैसे मिला के मकान बन ही जाए। तो बात को समझिए, जरूरी नहीं है सरकार आपको पूरी सहायता दे, सरकार आपको खाने को भी दे, रहने को भी दे, पहनने को भी दे, हर काम सरकार नहीं कर सकती। सरकार कुछ चीजों की शुरुआत कर सकती है, करना आपको ही है। ये आपके अपने हित की बात है, आपके अपने जीवन की बात है, आपके अपने बच्चों का भविष्य है, आपका भविष्य, तो करना आपको ही होता है। लेकिन यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जो चीख चीख कर कहते थे कि मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई भी बंगला नहीं लूंगा, कोई भी ऐसी जो सुविधाएं हैं वो नहीं लूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा, पेंशन भी नहीं लूंगा, सब मेरा चैरिटी में जाएगा। लेकिन रिजल्ट आपने देखा कि किस तरीके की चैरिटी हुई। चैरिटी की नहीं गई, चैरिटी करवाई गई। उस चैरिटी के नाम पर जो घोटाले हुए, जो चुनावों को लड़ने के लिए पैसा चाहिए था, वो पैसा इकट्ठा किया गया, और वो पैसा कहां कहां इस्तेमाल हुआ? गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, ठीक, अब दिल्ली के चुनाव में भी होगा। और आपको एक चीज और बताऊं, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश की राजनीति में जो मुफ्तखोरी की गंध फैलाई है, जो मुफ्तखोरी का लोगों को चस्का लगाया है, मुफ्तखोरी की जो लोगों को आदत डाली है, उसकी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था एक दिन अगर यही सिलसिला चला, और अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में पूरे देश में चुनाव एक नहीं 2-2 बार हो चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर, और वो जहां जहां चुनाव लड़ने गए हैं, जिन जिन राज्यों में वो चुनाव लड़ने गए हैं, उनकी चुनावी घोषणा के 5 मुख्य बिंदु होते थे। पहला, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में पानी, मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है। उसके अलावा महिलाओं को 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000, 2,100 रुपए, जितना हो उतनी पेंशन, और उसके साथ बुजुर्गों को पेंशन। तो उनकी जो ये मुफ्तखोरी की कारस्तानी है, उस कारस्तानी की वजह से देश के अंदर जो रेवड़ी का एक माहौल तैयार हुआ, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई सभी पार्टियों में, उसमें आज की डेट में कह लीजिए बीजेपी भी शामिल है। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि आपको अगर अपने प्रतिद्वंदी से लड़ना है, अपने प्रतिद्वंदी को हराना है, तो आपको कई बार उसी के हिसाब से दांव चलने होते हैं, तभी आप अपने प्रतिद्वंदी को हराकर इस देश के अंदर कामयाब हो सकते हो। और जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं वही काम करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका वो काम चला नहीं। अब जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो चुनाव आयोग है, इन दोनों लोगों को 2 चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए था, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। साथ में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है। जिस तरीके से चुनाव घोषणा से पहले जो महिलाओं के 2,100 रुपए वाले दिल्ली में फॉर्म भरवाए गए, एक चीज ये, और आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी इसी तरीके से जो 8,000 रुपए खटाखट वाली स्कीम थे, उस खटाखट वाली स्कीम के भी फॉर्म भरवाए थे। तो क्या चुनाव आयोग को जो ये रेवड़ियों की एडवांस बुकिंग है, क्या उस पर सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को जो मुफ्तखोरी की जो योजनाएं एडवांस में चलाने का, एडवांस में उनको बताने का, एडवांस में उनको दिखाने का जो कार्यक्रम है, क्या उस पर चुनाव आयोग को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि आखिर कैसे आप चुनाव से पहले ही अपने आप को इस स्थिति में खड़ा कर पा रहे हो कि आप पहले ही रेवड़ियां बांटने लग रहे हो? यानी आप किसी ना किसी रूप में आदमी को, जनता को ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप हमें जिताओ और 2,100 रुपए या 10,000 रुपए या 8,000 रुपए हमसे ले जाओ। तो ये घूसखोरी का जो नया एक पैटर्न चालू हुआ है, घूसखोरी का जो नया एक
कहना चाहिए अरविंद केजरीवाल ने पैतरा निकाला या कांग्रेस पार्टी ने पैतरा निकाला है, इस पैतरे को लेकर क्या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? तो ये रेवड़ी कल्चर जिस तरीके से चल रहा है, मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट को हर उस राजनीतिक दल को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या देश के और अन्य राजनीतिक दल हैं, उन सभी को ये जो रेवड़ी कल्चर है इसको लेकर सख्त से सख्त गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। और जो भी नेता इन रेवड़ियों का घोषणा करेगा, तो अगर इन रेवड़ियों की घोषणा करनी भी है, इन मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करनी भी है, तो ये मुफ्त की योजनाएं आएंगी कहां से? आखिर इस देश के अंदर टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई का पैसा क्या लोगों को केवल मुफ्त की चीजें देने के लिए है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टैक्स पेयर के पैसे से केवल उन्हीं लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टैक्स भी देते हैं और सुविधाएं भी लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो टैक्स तो देता है लेकिन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पाता है। तो ये जो मुफ्तखोरी का कल्चर जिस तरीके से डेवलप हुआ है, मैं इसी को लेकर बात कर रहा हूं कि दिल्ली की जनता इस बार मुफ्तखोरी के कल्चर को लात मारने वाली है। दिल्ली की जनता को 2100 रुपए नहीं चाहिए, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए नहीं चाहिए, दिल्ली की महिलाओं को अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य की गारंटी चाहिए। गारंटी किस रूप में? उन्हें साफ पानी मिले, उन्हें साफ हवा मिले, उन्हें साफ वातावरण मिले। जिस तरीके से दिल्ली इस समय गैस का चैम्बर बना हुआ, धुएं का चैम्बर बना हुआ है, तो क्या मुफ्त के 2100 रुपए उस गैस के चैम्बर से, धुएं के चैम्बर से, प्रदूषण से, गंदे पानी से जो समस्याएं हो रही हैं, जो गंदगी हो रही है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए दिल्ली के अंदर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आखिर दिल्ली की महिलाएं क्या 2100 रुपए लेकर अपने परिवार का जीवन इस मुफ्तखोरी के चक्कर में खतरे में डालेंगी? तो ये दिल्ली की महिलाएं भी समझदार हैं, जो अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से उनको बेवकूफ़ बनाकर उन महिलाओं के भावनाओं को आहत करके उनके परिवार का जो जीवन है उसको संकट में डालकर जिस तरीके से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल को नाम दिया गया, आम आदमी पार्टी को नाम दिया गया आपदा, तो वाकई दिल्ली वासियों के लिए आम आदमी पार्टी किसी आपदा से कम नहीं है। आपने देखा नहीं कोरोना काल में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल की एक आदत और है, वो बाखूबी सभी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल की एक आदत है, झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोलो और इतना चिल्लाओ कि लोग उसको सच मान ले। अरविंद केजरीवाल पूरे कोरोना में यही चिल्लाते रहे कि हमको केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही, केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही, केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही। तो फिर जब केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो फिर बिना मदद के, बिना किसी आश्वासन के, बिना किसी सहायता के ये आपका शीश महल कैसे तैयार हुआ? ये मदद कहां से मिली? कोई मदद नहीं मिल रही थी, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। तो जिस तरीके से लिकर पॉलिसी में बदलाव किया, उसके लिए गोवा में चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा हुआ, उसके लिए पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा हुआ, तो वो पैसा आपके पास कहां से आया? ठीक उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का, भ्रष्टाचारियों को आरोप लगाकर कि सरकार सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में सरकार को डालना चाहिए और सरकार से ऊपर कुछ भी नहीं, सरकार 1 मिनट में जेल में डाल सकती है, तो वही अरविंद केजरीवाल आखिर भ्रष्टाचार किया और उस पैसे का चुनाव में उपयोग किया। तो आम जो राजनीतिक दल हैं, आम जो पार्टियां हैं, उनमें और अरविंद केजरीवाल में कोई खास फर्क तो रह नहीं गया। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल एक चीज और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अभी कल अमित शाह जी की रैली हुई थी, तो उन्होंने कहा था जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं उन सबको हटाकर वहां पर पक्के मकान बनाए जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज, जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी सुविधाएं दिल्ली वासियों को मिल रही हैं, उन सुविधाओं को बंद नहीं किया जाएगा। ठीक, अब अरविंद केजरीवाल जैसा चतुर आदमी, उस आदमी ने क्या काट निकाली कि बीजेपी वाले ये तो कह रहे हैं कि वहां पर पक्का मकान बनाया जाएगा, लेकिन वो मकान बनाया किसका जाएगा? क्या वो उन्हीं झुग्गी वालों का होगा? और चीख चीख कर ये भी कह रहे हैं कि 2015 में जिस तरीके से आपकी झुग्गियां तोड़ी जानी थी, तो मैंने कितना प्रयास किया था, मैं अफसरों को किस तरीके से मैंने रोका था। ठीक, तो चिल्ला चिल्ला के वो इस बात को झुग्गी वालों के बीच जा जाके बता रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास जो उसका कोर वोटर है, जो आम आदमी का कोर वोटर है, वो कौन है? वो है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली दिल्ली की जनता, वो उसकी कोर वोटर है। इसलिए आम आदमी पार्टी वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि बीजेपी इन झुग्गी झोपड़ी की वोटों में सेंध लगाए। और दूसरी चीज, इस समय अब सुगबुगाहट ये भी चल रही है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में पूरे दम से लड़ने के लिए इच्छुक है और इस चुनाव में वो अपना पूरा दम दिखाएगी। तो अब अरविंद केजरीवाल 2 फ्रंट्स में फंस रहे हैं। एक तो
वो कहीं ना कहीं बीजेपी से पार नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, जितना मजबूती के साथ इस चुनाव में, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस लड़ेगी, उतनी ही समस्या आम आदमी पार्टी को होने वाली है इस चुनाव में। दूसरी चीज, अभी आज एक मैं पुराना वीडियो देख रहा था, तो उसमें मुझे एक रील नजर आई कि उसमें ये कहते थे, अरविंद केजरीवाल ने ये बात बोली थी कि दिल्ली जब आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन का, उस समय, कि हमारे यहाँ एक जो हमारा संविधान है वो एक व्यवस्था देता है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है और उसको अपना पक्ष रखने के लिए या अपनी जो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोई वकील नहीं मिलता है, तो ये संविधान की जिम्मेदारी है, ये न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उस भ्रष्टाचारी के लिए वकील मुहैया कराया जाए और उसके पैसे सरकार देगी। यानी अरविंद केजरीवाल जो कहना चाहते थे कि आदमी भ्रष्टाचार करे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका केस लड़ने के लिए सरकार उसको वकील मुहैया कराएगी। ठीक, ये कैसी व्यवस्था है? अरविंद केजरीवाल ने इस व्यवस्था पर तंज किया था, लेकिन अब खुद ही अरविंद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार में फंसे तो उन्होंने देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी को हायर किया, और अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने राज्य का जो महाधिवक्ता होता है शायद वो बना रखा। तो उनसे किसी ने एक पॉडकास्ट में सवाल भी पूछा कि आप इस चीज का विरोध करते थे और आपने कैसे इतने महंगे वकील को हायर किया? तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि इस वकील को मैंने थोड़ी हायर किया, इस वकील की तो फीस राज्य सरकार देगी। तो अपना चुनाव लड़ने के लिए, माफ कीजिएगा, अपना केस लड़ने के लिए आप देश के सबसे महंगे वकील को हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं उसकी फीस कौन देगा? उसकी फीस देगी जनता। यानी जो जनता के पैसे, टैक्स के पैसे से अभिषेक मनु सिंघवी को फीस पे किया जाएगी। तो आप ये खुद सोच लीजिए कि जनता, दिल्ली की जनता के पैसे की कैसी लूट खसोट मची हुई है। जो आम आदमी वहां का अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, सरकार को कर देता है, उस कर के पैसे का दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा है ये आप सभी के सामने है। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के कितने महंगे वकील हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल इस बार बुरी तरीके से फंसे हैं, और कांग्रेस जैसे जैसे मजबूती के साथ दिल्ली में अपना पक्ष रख रही है, क्योंकि कांग्रेस की एक न्याय यात्रा भी चल रही है, तो कांग्रेस ने अब तक जितनी यात्राएं निकाली हैं उन यात्राओं का कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ तो हुआ है। तो वही बात है कि इस बार भी कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली है दिल्ली के अंदर, अगर उस यात्रा का लाभ होता है तो मान के चलिए कांग्रेस पार्टी भले ही 5 से 10 सीटें जीत जाए, लेकिन वो नुकसान केवल किसका होगा? आम आदमी पार्टी का। ठीक, अब बस यहां पे एक मुख्य बात यही है कि बीजेपी को जनता पसंद करती है, भर भर के वोट देती है, लेकिन अब की बीजेपी को दिल्ली की जनता जो सीटों, उसका वोटिंग परसेंटेज है, उसको सीटों में कन्वर्ट करने का काम करेगी। जिन 52 सीटों पर लोकसभा के अंदर बढ़त मिली है बीजेपी को, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत उन 52 विधानसभा सीटों पर लगा रखी है, और एक एक घर में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जा जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पार्टी के जो देश के राज्य सरकार है बीजेपी की, जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, उसने जनता हित के, जनहित के जितने भी काम किए हैं उनका जा जाके लोगों को उन बातों को बता रहे हैं। जनता के बीच जाकर जो सरकार की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता को या देश की जनता को जो लाभ पहुंचाए हैं, उन लाभों का उन सभी को जो है जानकारी दे रहे हैं। कोरोना में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों की मदद की, सभी देशवासियों की सहायता के लिए कि कोई भी व्यक्ति काम के अभाव में भूखा ना रहे, सबको अनाज की व्यवस्था दी, सबको स्वास्थ्य की व्यवस्था की, मुफ्त में टीकाकरण अभियान चलवाया। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा, देश के अंदर बेटियों की सुरक्षा, देश के अंदर लोगों को रोजगार ना होने पर भी उनके घर में उनके परिवार के सदस्य भूखे ना रहें, ऐसा समय भी इस देश ने देखा। तो राज्य सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, किसी ने भी लोगों को भूखा रहने नहीं दिया। लेकिन यही वो केजरीवाल हैं जो केवल और केवल कमियां गिनाना जानते हैं, जो केवल और केवल देश के जनता को बेवकूफ बनाना जानते हैं। कोई भी देश की जनता के हित की बात पूछ लीजिए, अरविंद केजरीवाल नहीं बता पाएंगे। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 से 12 सालों से सिर्फ एक ही बात करते आए हैं कि मैंने स्कूल अच्छे बनाए हैं,
मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की है, मैंने पानी अच्छा दिया है, मैंने 2100 रुपये, 1100 रुपये, 1500 रुपये इस तरीके से महिलाओं को दिए हैं, मुफ्त बिजली दी है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त के अलावा और कुछ नहीं दिया। लेकिन इस मुफ्त खोरी में भी दारू भी मुफ्त दी, सबसे बड़ी चीज, दारू में आज फंसे हुए भी हैं, दारू भी मुफ्त दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी भी ये नहीं बताया कि इस मुफ्त खोरी में भी जो उन्होंने एक माफियाओं का, चाहे वो वाटर टैंक माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे स्वास्थ्य माफिया हो, ठीक, जो एक कार्टेल तैयार किया, जो एक पूरी व्यवस्था तैयार की मुफ्तखोरों की, एक पूरा जमात तैयार की, मुफ्तखोरी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूरा एक जमावड़ा तैयार किया। उस जमावड़े का जो इनको बैकडोर से सपोर्ट करता है, जो इनके लिए फंड की व्यवस्था कराता है, उसका जिक्र आज तक अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं किया कि उन्होंने किस तरीके से जो पुराने लोग जिनको गाली देकर भ्रष्टाचार के नाम पर जिन कार्टल्स को खत्म किया था, उन्हीं कार्टल्स को सफेद पोशों लोगों के हाथ में देकर अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को, अपनी राजनीति को कहां खड़ा कर लिया, फ्रंट में खड़ा कर लिया। और नाम क्या दिया कि मैं सारी चीजें मुफ्त में दे रहा हूं। लेकिन उसके पीछे का खेल क्या है कि दिल्ली की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। दिल्ली की जनता ट्रांसपोर्टेशन की जो अव्यवस्था है उससे इतनी बुरी तरीके से जूझ रही है कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं आखिर वो करें क्या। दिल्ली की जनता किस तरीके से गैस चैम्बर में रह रही है। उनको जो एक वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड हेल्थ बोल गया मैं, जो देश के अंदर स्वास्थ्य की एक रिपोर्ट होती है, स्वास्थ्य का एक मानक होता है, उस मानक के अनुसार दिल्ली की जनता की स्थिति ये है कि वो अगर ऐसे ही गैस चैम्बर में रहते रहे, ऐसे ही प्रदूषण वाली जगहों में रहते रहे, तो उनके जीवन के 10 साल कम हो सकते हैं। ठीक, जिस तरीके का प्रदूषण, वायु प्रदूषण दिल्ली में मौजूद है, उस प्रदूषण के चलते दिल्ली की जनता के जो जीवन के 10 साल हैं वो कम हो सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल बार बार चीख के क्या कहते हैं कि मैं मुफ्त में बिजली दे रहा हूं, मुफ्त में पानी दे रहा हूं। पानी कैसा दे रहे हैं? गटर का गंदा पानी, जो दिल्ली की जनता पीने को मजबूर है। और दिल्ली की जनता इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को ये दिखा देगी, ये बता देगी कि उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहिए, उन्हें साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, प्रदूषण रहित वातावरण चाहिए। अगर ऐसे ही प्रदूषण में उनको रहना पड़े और उनको बदले में 2100 रुपये मिले, तो उस 2100 रुपये के बदले जो वो डॉक्टरों को फीस देंगे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में सारी सुविधाएं मिल जाएं ये जरूरी नहीं है, तो जो वो अस्पतालों में जाकर मोटी मोटी फीस देंगे अपने स्वास्थ्य के लिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या केवल 2100 रुपये से पूरा घर चल जाएगा? क्या केवल 2100 रुपये से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? क्या केवल मुफ्त बिजली से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? और क्या वास्तविकता में मुफ्त बिजली का जो फायदा है वो सभी को मिल पा रहा है? क्या मुफ्त पानी सभी को मिल पा रहा है? क्या मुफ्त की स्वास्थ्य सेवाएं? और फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार की जनता को टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग आते हैं बाहर से और दिल्ली में फ्री इलाज कराते हैं, दिल्ली की जो व्यवस्था है उस पर बोझ बन जाते हैं, तो वही जो यूपी बिहार वाले हैं वही तो सबसे बड़ा वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल का। और अपने ही वोट बैंक को अरविंद केजरीवाल इस देश के अंदर क्या कर रहे हैं? घृणित दृष्टि, घृणित मानसिकता से देखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी दिल्ली को वो एक तरफ तो जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनका उन्हें वोट भी चाहिए, और एक तरफ वो उन्हीं झुग्गी झोपड़ी वालों को बोझ बता रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक राम राम जी दोस्तों।